आज हमारा चूज़े का तीसरा दिन है। मेरा इस फार्म पे पहला दिन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आके अभी देखा है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर था 33 से ऊपर था और नमी 80 क्रॉस कर गई थी। तो फिर चूज़ा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था। तो फिर मैंने टेम्परेचर को और नमी को देखा और चूज़े को देखा। तो फिर मुझे लगा कि जब नमी बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि अगर नमी ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो अगर 33 टेम्परेचर है और नमी 80 है तो समझें कि चूज़े को जो टेम्परेचर मिल रहा है वो 36 मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। फिर मैंने जाके वेंटिलेशन जो सिस्टम है हमारा कंट्रोलर, मैंने फ़ैन सिस्टम को जाके बढ़ाया। जो फ़ैन का टाइमर था वो मैंने कर दिया था 4 मिनट था और 20 सेकंड चल रहा था। फिर मैंने कर दिया 4 मिनट ऑफ और 30 सेकंड मैंने उसको कर दिया है ऑन। तो उससे हमारा टेम्परेचर आधे घंटे के अंदर अंदर ये आ गया है 32 इशारिया समथिंग पर 2 पर और नमी आ गया है 78 पर। और पहले चूज़ा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था और इसका मतलब था कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उसकी हमने ड्रॉपिंग देखी थी। तो अब आप हमारे चूज़े को देख सकते हैं माशाल्लाह। अब पहले थोड़ा सा इकट्ठा लग रहा था, अब आप देखें अब ये अलग-अलग है और सुकून से खा रहा है, पी रहा है। और जो हमारा ब्रूडर का टेम्परेचर है वो हमारा 31.5 पे ब्रूडर चल जाएगा और 32 पर हमारा ब्रूडर बंद हो जाएगा। और जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारा फ़ैन चलना चाहिए वो 5 मिनट ऑफ होना चाहिए और 40 सेकंड ऑन होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फार्म बने हुए हैं, कंट्रोल शेड बने हुए हैं, वो उस हिसाब से नहीं होते जो इंटरनेशनल हिसाब से बाहर के मुल्क यूके, यूएई वगैरह में होते हैं। यहाँ पर जो फार्म बनते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब जब फ़र्श पे देख लें कहीं होल होंगे थोड़े थोड़े, उसके छत पे हो सकते हैं। जब फ़ैन चलता है तो उस होल से ज़्यादा हवा आती है। तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर उस हिसाब से फिर जो हमारा अंदर वेंटिलेशन सिस्टम चलता है फिर वो इंटरनेशनल हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। हमने एक चीज़ तो ये भी देखनी है और दूसरी चीज़ देखनी है हमने टेम्परेचर को और चूज़े को। चूज़ा हमारा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमारा चूज़ा इकट्ठा होगा मतलब कि चूज़े को ठंड लग रही है और वो इकट्ठा हो गया तो इसका मतलब है कि हमारी वेंटिलेशन सिस्टम में कोई मसला हो गया। तो इकट्ठा होने से क्या होगा? इकट्ठा होने से होगा कि उसकी मोर्टालिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसका दम घुटेगा आपस में और उससे मोर्टालिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने ये चीज़ें नोटिस करनी है। तो मेडिसिन के अंदर हमने अभी ये हम सेल को डालने लगे हैं। ओके कैरी फ्लॉक्स चलाया और ये अभी 6 से 12 घंटे देखते हैं कितनी देर टैंकी चलेगी।
तकरीबन हमने 500 लीटर पानी डाला टैंकी में, और 500 लीटर हमारे यहाँ पर 2 शेड हैं, तो दोनों के अंदर 500 लीटर हमने पानी डाला है। और मेडिसिन जो थी, जो मेरा आज पहला दिन है यहाँ पर चल रहा था, एंटीबायोटिक चल रही है, और चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन चल रहे हैं, और सेल्को चल रहा है। अब हम मेडिसिन के बारे में थोड़ी तफसील से बात करते हैं। तो अभी जो मैंने टैंकी में डाला है वो कैरीफ्लॉक्स डाला है और सेल्को डाला है। अब ये कैरीफ्लॉक्स क्या है? कैरीफ्लॉक्स हमारा पास है, ये कंपनी का नाम है कैरीफ्लॉक्स, और जो इसके अंदर है वो है एंटीबायोटिक है एनरोफ्लॉक्सासिन। ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के लिए इफ़ेक्ट करती है। इसमें अगर डिजीज़ को अगर आ जाएं तो माइकोप्लाज्मा या CRD, साल्मोनेला और इकोलाई जैसी डिजीज़ अगर इकट्ठी आ जाती हैं तो ये उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम करता है। और अभी हमने साथ दिया सेल्को दिया है। सेल्को क्या है? सेल्को अगर हमारे पानी के अंदर बायोफिल्म जमा हो जाए, काई जमा हो जाए, तो उसको ख़त्म करता है और पानी की pH को कम करता है, मतलब उसको एसिड वाला बनाता है पानी को। तो उससे क्या होता है? इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो वाटर लाइन के अंदर जो हमारा काई जमा होगी उसको ख़त्म करेगा। दूसरा, जो बर्ड फीड खा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो अगर आप उसकी ड्रॉपिंग देखेंगे, अनडाइजेस्टेड फीड होगी, तो अनडाइजेस्टेड फीड को अगर वो सेल्को चल रहा है तो वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा। तो उसको अगर उसको लूज़ मोशन है तो उसको भी बेहतर करेगा। तो आज हमारा यहाँ पर फार्म पर चूज़े का 3रा दिन है, तो हमने आज जो मेडिसिन चली है वो हमने आपको बताई है। और दूसरा, जो टेम्परेचर मुझे लगा बहुत ज़्यादा है, मैंने उसको भी थोड़ा सा डाउन किया है, ज़्यादा डाउन नहीं किया। हमने चूज़े को देखना है, आप देख सकते हैं आराम सुकून से सारे अलग-अलग बैठे हुए हैं, इकट्ठे नहीं हैं, ये आप देखेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने इसको, जो ये वाटर पानी पी रहे हैं, तो ये इतना होना चाहिए कि वो आराम से पी सकें, उन्हें मुश्किल पेश ना आए, ज़्यादा ऊपर ना हो कि ये पानी ही ना पी सकें। और जो फीड है, चूँकि बर्तनों में दी हुई है, क्योंकि चूज़ा बहुत छोटा है, पहले 2 दिन शापर पे थी, तो हमने वो हटा के अब बर्तनों पे कर दिए। बर्तन इनके फुल होना चाहिए, और हमने ज़्यादा बर्तन रखे हैं ताकि इनको ज़्यादा फासला ना करना पड़े और ये आसानी से फीड खा सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी। आज हमारे फार्म पर 3रा दिन है, तो हमने ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है। हमारा टेम्परेचर भी सही है, हमने हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद लाजमी चेक करना है कि अचानक टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो गया। फिर हम फ़ैन को थोड़ी देर के लिए बढ़ा देंगे ताकि हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाए। ऑलमोस्ट 32 तक होना चाहिए। पहले हफ्ते में हमारा 33 क्रॉस कर चुका था, हमने उसको थोड़ा सा अभी मेंटेन किया है, और आपको दिखाते हैं अभी कितना है। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा 32.1 टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी 81 पे है। तो हमारा ये 33 पे टेम्परेचर था, हमने वेंटिलेशन अपना फ़ैन एग्जॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाया और वो नीचे आ गया टेम्परेचर। और हमने दूसरा देखना है बर्ड को। ये आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है, और आपने हर चीज़ को नोटिस करना है, ड्रॉपिंग से लेके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, फ़ैन कितनी देर चले, और वेंट जो हैं कितने खुले होने चाहिए, कितने खुले होने चाहिए। हमारे यहाँ पर 1-1 इंच वेंट खुले हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फ़ैन कितने चले होने चाहिए। तो
इसका एक सिंपल फार्मूला है, उससे आपको पता लग जाएगा कि फ़ैन को कितनी देर चलाना है और कितने चलाना है। तो आपको अगर आपके पास बर्ड हैं 25,000 बर्ड हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इस जो एक बर्ड की CFM होती है वो 0.15 होती है पहले वीक के अंदर। तो हमारा यहाँ पर अभी चौथा दिन है, तो उसको एक हफ़्ते पे अभी डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी 0.12 के नियर अबाउट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, जो आंसर आएगा उसको हमारा एक फ़ैन की जो CFM होती है उससे डिवाइड करेंगे। अगर हमारा आंसर आता है 1 तो इसका मतलब होता है कि हमारा एक पंखा चलेगा और कितनी देर चलेगा, तो उसको आगे 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 300 है हमारे पास 5 मिनट के अंदर होते हैं 300 सेकंड, तो हमारा उधर आ जाएगा कि वो कितनी देर चलना चाहिए। अगर तो हमारा आंसर 1 से नीचे आता है तो इसका मतलब है हमारे पास एक पंखा चलेगा और वो भी चलेगा टाइमर के ऊपर। अब वो कितना टाइम होगा, फिर उसको 5 मिनट से हम 5 मिनट के अंदर 300 सेकंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और तो आ जाएगा आंसर तकरीबन 30 से 40 सेकंड के दरमियान। तो हम अपना उस हिसाब से फ़ैन को एडजस्ट करेंगे। फ़ैन को एडजस्ट करने के बाद आपने ये गलती नहीं करनी कि एडजस्ट कर दिया तो उसके बाद आप जाकर सो गए। मैं सबसे पहले आपने ये करना है, जब भी आपने फ़ैन एडजस्ट करना है तो आप अंदर आएंगे शेड के, आपने जो फ़ैन चलाया है तो उससे आप तकरीबन आधा घंटा नोटिस करते जाएंगे कि आपका उस फ़ैन चलाने से जो आपका चूज़ा है वो इकट्ठा तो नहीं हो रहा, या नमी तो नहीं बन रही, ज़्यादा तो नहीं चल रहा, कम तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करनी है। अगर तो आपके फ़ैन चलाने से अंदर नमी भी नहीं बन रही, चूज़ा भी बिल्कुल ठीक है, और इसका मतलब है कि आपका जो आपने फ़ैन एडजस्ट किया है उस टाइमर पे तो आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज हमारे इस शेड पर हमने की हैं। इंशाल्लाह अब कल हम 4 डे होगा इस यहाँ पर, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या ह्यूमिडिटी है, कि ये कितनी फीड खाई है इसने। हम इनका दोबारा क्रॉप फीड टेस्ट भी करेंगे, ग्रेडिंग भी करेंगे, मतलब जो कमज़ोर चूज़ा है, ढीला चूज़ा है और लंगड़ा चूज़ा कह लें और डिसेबल चूज़ा है उसको हम CP पे रख कर देंगे। CP होता है केयरिंग पैन होता है, उसको अलहदा कर देंगे, उसकी ज़्यादा केयर करेंगे ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके और वो दूसरों को डिस्टर्ब भी ना कर सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ समझ में ना आए या मुझे कुछ और बताना चाहते हैं जिससे हम अपने शेड को और तरक्की में ला सकें तो मुझे कमेंट करें, या मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जीमेल है, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप है, उसमें रब्ता करें। तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में और इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफिज़।